नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे पाइल्स के ऊपर। इसको कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है बवासीर। जो नॉर्मली भी सुनते हैं किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर लैट्रिन के रास्ते कोई प्रॉब्लम हो गई, ब्लड आ गया, तो नॉर्मली लैंग्वेज में कहा जाता है उसे बवासीर। उस पर हम बात करने वाले हैं कि ये बवासीर है क्या, जिसको लोग इतना बताने से डरते हैं, इस बीमारी को छुपाते हैं लोग, इलाज करवाने से डरते हैं। बवासीर होता क्या है या पाइल्स होता क्या है? पाइल्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को ब्लड आ भी सकता है, खून आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। दो कंडीशंस में होता है, एक तो होती है खूनी, एक होती है बादी। एक में होता है सिर्फ पेशेंट को ब्लड आएगा। ब्लड भी कैसे आएगा? एक तो होता है पिचकारी की तरह आना, वैसे पेशेंट को ब्लड आएगा। लैट्रिन जाने से पहले भी आ सकता है और लैट्रिन जाने के बाद भी आ सकता है। पूरी सीट में वो चारों तरफ फैल जाएगा। एक होती है खूनी बवासीर, जिसको ये बोलते हैं। इसके भी हमारे पास 4 ग्रेड्स होते हैं: फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड जो होता है उसमें सिर्फ पेशेंट को ब्लड आएगा। दूसरे ग्रेड में क्या होगा कि कुछ मस्से बाहर आएंगे और वो अपने आप अंदर चले जाएंगे। तीसरे ग्रेड में होता है कि मस्से बाहर आते हैं और वो हाथ से अंदर करने पड़ते हैं पेशेंट को। चौथे ग्रेड में होता है कि मस्से बाहर के बाहर ही रहते हैं। ये हुए 4 ग्रेड्स हमारे प्राइमरी पाइल्स के। दूसरा होता है बादी बवासीर, जिसमें खून नहीं आता मरीज़ को, सिर्फ मस्से प्रेजेंट होते हैं। ये होता है हमारे बवासीर के टाइप्स। 2 टाइप्स बताए मैंने। अब बात करें कि ये होते कहाँ पर है, किस पोजीशन पे होते हैं। अगर घड़ी को हम लेते हैं तो घड़ी में 3, 7 और 11 जो बजते हैं, उस अकॉर्डिंग हमारे मस्से बॉडी के अंदर या एनल कनाल में आ रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा हमारे प्राइमरी पाइल। और इसके अलावा कहीं मस्से इसमें होते हैं एनल कनाल में, तो वो होते हैं सेकेंडरी पाइल। अब बात करते हैं इसके कारण क्या क्या हैं। पाइल्स होने के जो कारण, सबसे पहला कारण इसका है कॉन्स्टिपेशन, दूसरा है डायरिया। दोनों ही कंडीशन में पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी, तीसरा स्ट्रेनिंग। अब काफ़ी देर तक अगर हम टॉयलेट में बैठते हैं और ज़ोर लगाते हैं तो ये हमारे बवासीर के कारण हो सकते हैं। लॉन्ग सिटिंग, अगर हम नॉर्मली लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, ड्राइवर्स हैं, इनको सकता है कोलाइटिस है और टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है। ये सारे के सारे कारण हमारे पाइल्स के हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जो हो सकते हैं, मैंने कॉमन कारण आपको बताए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें पाइल्स हो तो हमें क्या करना चाहिए। पाइल्स हो तो सबसे पहले आप अपनी डाइट पे ध्यान देंगे। की डाइट है वो आपकी फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए। जो हम फास्ट फूड खाते हैं वो हमें बिल्कुल स्टॉप करना होगा। आपका जो लाल मिर्च है, बिल्कुल स्पाइसी फूड है, वो स्टॉप करना होगा। हमें अपने जो फाइबरस डाइट है उस पर ध्यान देना होगा। वही अगर हम खाएंगे तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए और हमारा स्टूल अच्छे से फॉर्म होकर आएगा। एक बार में ही स्टूल ईजिली आप पास कर पाएंगे, जो आपका सबसे बेस्ट है। गर्म पानी पिएंगे जिससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहेगा। साथ ही आपने घर का बना हुआ खाना ही खाना है, बाहर का खाना नहीं खाएंगे। फिर हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि उसको लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ रहा है, तो हम नॉर्मली लैंग्वेज में सोचते हैं कि भैया बवासीर है, डॉक्टर के पास जाते हैं, बिना चेकअप किए हमें सिर्फ मेडिसिन लिख दी जाती है, या हम खुद शर्माते हैं कि हमें चेक नहीं करवाना, डॉक्टर साहब दवाई लिख दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने आप इलाज मत करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और अपना इलाज ढंग से करवाएं। ये एक सिर्फ बवासीर ही नहीं हो सकती। अगर लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ रहा है तो ये नहीं कि वो आपका बवासीर हो या पाइल्स हो। फिशर भी हो सकता है, अनसेस हो वो हो सकता है, कोई पोलिप हो लैट्रिन के रास्ते वो हो सकता है, इंटेस्टाइनल में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, कुछ भी चीज़ गड़बड़ चल रही है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, और ट्यूबरक्लोसिस हो, कैंसर भी हो सकता है। तो हमने तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और अपना इलाज ढंग से शुरू करवाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, और कोई भी सलाह लेनी है तो हमारा श्री वैद्य आयुर्वेदिक हॉस्पिटल D21 कॉरपोरेट पार्क में दिल्ली में प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर आकर के हमारी सलाह ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।